जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा साफ व शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात जमहूरियत की जड़ समझकर इनमें भरपूर अंदाज में हिस्सा लेती है। इन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल करम और लोगों के बेपनाह ताउन व इश्तराक से ये अवामी नुमाइंदा जमात को कामयाबी और कामरानी से हमकनार किया, क्योंकि इस जमात ने रियासत के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड ने बैनुल अक़वामी समंदरी जराइम से निपटने और इलाक़ाई ताउन को बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक की कोस्ट गार्ड फोर्स के दरमियान पीर को श्रीलंका के दारुल हुकूमत कोलंबो में 7वें सालाना आला सतही इजलास के मौके पर बैनुल अक़वामी समंदरी जराइम से निपटने और इलाक़ाई ताउन को फ़रोग़ देने की कोशिशों के सिलसिले में एक अहम मीटिंग हुई। ये सालाना मीटिंग इस साल मई में दोनों मेरीटाइम एजेंसियों के दरमियान तय पाने वाले मफ़ाहमत की याददाश्त के मुताबिक मुनक़िद की गई। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े को तस्लीम नहीं करती, लिहाजा स्टेटहुड की बहाली का फ़ैसला जल्द अज जल्द लिया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने पहली काबीना मीटिंग के दौरान रेजोल्यूशन पास करके ये पैगाम दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग स्टेटहुड की बहाली चाहते हैं। इन बातों का इजहार मौसूफ ने शेर कश्मीर भवन में लोगों से खिताब के दौरान किया। इन्होंने कहा कि नई सरकार मारूज़ वजूद में आने के बाद जम्मू सूबे में कामकाज शुरू हो चुका है। इनके मुताबिक लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट दिया है और हम भी अवाम के जज्बात व एहसासात पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लिबनान पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53 अफराद हलाक और 99 दिगर ज़ख्मी हुए। लिबनान की वज़ारत सेहत ने इतवार को यह इत्तला दी। वज़ारत ने एक बयान में कहा, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली बमबारी के नतीजे में 53 अफराद हलाक और 99 शहरी ज़ख्मी हुए हैं। वज़ारत ने कहा, इससे इसराइल और लिबनान के दरमियान हालिया कशीदगी के आगाज़ से अब तक हलाक होने वालों की कुल तादाद 3186 और ज़ख्मियों की तादाद 14,078 हो गई है। लोग अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कुर्ता कितना बड़ा है और किसने बनाया? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाने वाला कुर्ता सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खुद गिनीज बुक ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से इस बारे में ट्वीट किया। इस ट्वीट में सबसे लंबे कुर्ते की वीडियो शेयर की गई और बताया गया है कि ये कुर्ता 20.3 मीटर लंबा और 8.4 मीटर चौड़ा है। इस कुर्ते की लंबाई 66 फीट 7 इंच और चौड़ाई 27 फीट 6 इंच है। इस कुर्ते को थोबे कहते हैं। इस तवील तरीन कुर्ते का रिकॉर्ड दर्ज ईरान के बगदाद के बियाती रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के नाम से किया गया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने पीर को जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। मोहतरमा मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस खन्ना को 51वें चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ दिलाया। वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और साबिक़ जजों के अलावा कई मरकज़ी वुज़रा और कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। जस्टिस चंद्रचूड़ इतवार 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस के तौर पर रिटायर हो गए। इन्होंने अक्टूबर में मरकज़ी हुकूमत को एक ख़त लिखकर जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी। मरकज़ी हुकूमत ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में फायर सर्विस को जदीद सहूलियात से लेस करने के लिए 725 करोड़ रुपये के प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह की सदारत में पीर के रोज़ यहाँ आला सतही कमेटी ने छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मगरबी बंगाल के लिए 725.62 करोड़ रुपये के 3 प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी, जिसमें रियासतों में फायर सर्विस की तौसी और जदीद कारी स्कीम है। वज़ारत दाखिला के मुताबिक कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए 137.76 करोड़ रुपये, उड़ीसा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और मगरबी बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। आला सतही कमेटी में मरकज़ी वज़ीर ख़जाना, वज़ीर ज़राअत और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन बतौर मेंबर शामिल थे। PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से यूनियन टेरेटरी में बरतरफ किए गए सरकारी मुलाजिमों के मामलात का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने के लिए एक मकतूब लिखा। महबूबा मुफ्ती ने मकतूब में लिखा, साल 2019 से सरकारी मुलाजिमतों की अचानक बरतरफी के अंदाज ने खिते के बहुत से ख़ानदानों को तबाह कर दिया। इन्होंने अपने ख़त में जनूबी कश्मीर के एक मुलाजिम जिसको दिफा 311 के तहत बरतरफ किया गया है का हवाला देते हुए कहा, मज़कूरा मुलाजिम को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया और कई बरसों तक
بند رکھا گیا، جس کے بعد عدالتوں نے اس کو تمام الزامات سے بری کر دیا۔ مکتوب میں کہا گیا اس آزمائش سے مذکورہ ملازمت کو صحت کے سنگین مسائل پیدا ہوئے اور بالآخر وہ اپنی بیوی اور 5 بچوں کو چھوڑ کر انتقال کر گیا۔ محبوبہ مفتی نے اپنے خط میں تجویز پیش کی کہ ان برطرفی کے مقدمات کو جانچ پڑتال کے دائرے میں لایا جانا چاہیے اور ایسے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جانی چاہیے۔